कहावत तो सुनी है ना आपने, करेला वो भी नीम चढ़ा। तो बस आज इसी कहावत को गलत साबित करने की तैयारी कर लीजिए आप, क्योंकि आज स्टफ्ड करेले बनने जा रहे हैं, वो भी खटमिट्ठे वाले। और आज ये करेले बनाने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट को, ऐसी एक्सपर्ट जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और वो है मेरी मॉम इन लॉ कुसुमलता भदौरिया। आइए मम्मी। थोड़ा शर्माती हैं, थोड़ा घबराती हैं, लेकिन खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। और आज ये शेयर करने जा रही हैं हमारे साथ अपनी सबसे फेमस वाली रेसिपी स्टफ्ड करेले की, है ना। हाँ शुरू करें, घबराएंगे तो नहीं? शुरू करो। हाँ चाहिए, ठीक है, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम मम्मी हमको क्या करना है? करेला का क्या करें? छीलें। पहले ये काट दें डंडी, और ये की डंडी रहने दें? डंडी काट दो। अच्छा करेले के बारे में कुछ बताओ, करेला कैसा लेना होता है? करेला मीडियम साइज का लो, देख लो पिया ना हो उसमें। अच्छा मीडियम साइज का, बहुत छोटा भी मत लीजिएगा, बहुत बड़ा भी मत लीजिएगा। हाँ तो बड़े वाले में क्या प्रॉब्लम होगी? बड़ा दिक्कत करता है तलने में और भूंजने में भी। अच्छा ठीक है, तो पहले इनकी सबकी स्टेम और टेल एंड को कट कर देंगे। करेला डन। और जैसे मम्मी ने कहा मीडियम साइज के करेले लेंगे, अबाउट दिस साइज, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि बड़े में क्या निकलता है? बीज निकलते हैं, इसलिए। अब इनको छीलना है। अच्छा रुकिए, तो पीलर कहाँ गया? हाँ ये रहा। थोड़े आप पील कीजिए, थोड़े मैं पील करती हूँ, ठीक है। आपको एक प्लेट भी दे दूँ, ये लीजिए, आइए। आप पीले से छीलिए, मैं छीलती हूँ इसको अपने नाइफ से। तो मम्मी ये करेले को छीलना क्यों ज़रूरी है? मैंने तो बहुत लोगों को देखा कि वो बिना छीले भी बना देते हैं। वो अपनी पसंद, और अगर छीलेंगे नहीं तो क्या? ज़्यादा होती है, और ऐसे नमक डाल के इसको उबाल लो, कड़वाहट कम हो जाएगी इसकी। अच्छा करेला कड़वा बहुत होता है। और ये जो इसका जो हम छिलका छीलेंगे, इसका क्या करेंगे? इसको भी बना लेंगे, छिलका अलग से बनाएंगे? अलग से। उसको आप क्या कहती हैं? कूर। तो इसका जो छिलका है और जिसके बाद हम अंदर से हॉलो करेंगे ना उसको, हाँ, तो बोथ ऑफ देम वी आर गोइंग टू कुक अगेन। वो अलग मसाले के साथ उसको पका लेंगे, उसको मम्मी कहती हैं कूर। और बिलीव मी, भरे हुए करेले से ज़्यादा टेस्टी होता है वो करेले का कूर। हाँ मम्मी ये तो हो गया, अब आगे? अब इसको कट करके बीच से और बिया निकाल दो। कट करके बीच से बिया निकाल दो। सो मतलब इसमें इस तरह से एक कट लगाइए आप, और इसके बाद जो इसके अंदर जो सीड्स हैं उनको निकाल दीजिए। और ये काम बहुत केयरफुली आप चाहें तो एक स्कूपर के हेल्प से या एक चम्मच के हेल्प से भी कर सकते हो, ज़्यादा आसान होगा ना। हाँ और इसमें तो बहुत बिया है, सब निकालने पड़ेंगे ना? बिल्कुल। हाँ तो देखिए भाई, इसमें बहुत सारे बीज हैं जिन्हें हमें पहले निकाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपने सारे करेले को एम्प्टी करके रख लेंगे। मम्मी अब मैंने सारे खाली कर दिए, अब आप बताइए क्या करना है इनका? अब इसको नमक के पानी में भिगो दो 15-20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इनको नमक के पानी में भिगोना है। तो 1 लीटर पानी में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच नमक, और इस नमक के साथ ये सारे करेले और करेले की जो कूर है ना, यानी कि उसका छिलका और उसके अंदर के बीज, आई एम गोइंग टू सोक ऑल ऑफ देम फॉर 20 मिनट्स। तो मम्मी 20 मिनट के लिए तो करेले हमने भिगो करके रख दिए, अब क्या किया जाए? अब इसका मसाला तैयार कर लो। मसाला तैयार किया जाए। मसाले के लिए क्या क्या चाहिए, एक एक करके बताइए, मैं निकालती जाती हूँ। धनिया निकाल लो। धनिया के बाद सौंफ। सौंफ के बाद कलौंजी। कलौंजी यानी कि मंगरेल। मंगरेल के बाद मेथी। मेथी दाना। नमक के बाद नमक के बाद अब हल्दी डाल दो और लाल मिर्ची, प्याज और लहसुन। अब क्या करा जाए? लहसुन और थोड़ा लहसुन। हाँ लहसुन भी मैंने छील के रखा तो था। तो मम्मी ये सारे मसाले आपके आ गए, अब आप मुझे एक बार बता दीजिए क्या करना है, ताकि मैं उस हिसाब से सारे मसाले तैयार कर दूँ। अब सारे सूखे मसाले भून लो, ठीक है। फिर वो मिक्सी में बना लेना, प्याज लहसुन में
ठीक है। हाँ हाँ, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं तब तक सारा काम कर लेती हूँ, ठीक है ना? ओके। अरे पंकज वो करेले भी उबालने चढ़ा लो। अच्छा, एक तरफ। ओके। तो इनको एक बड़े से पैन, दोनों को अलग अलग चढ़ाऊँ कि इकट्ठा चढ़ा दूँ? नहीं, इकट्ठा चढ़ा दो। इकट्ठा। पंकज इस पर ढक्कन लगा दो, जल्दी हो जाए। हाँ, एक सेकेंड। मसालों को हल्का सा भून लिया है हमने कि इसमें बढ़िया से खुशबू आने लग गई, लेकिन ज़्यादा कलर नहीं आने देना है इसमें। और अब इन मसालों को पहले ठंडा हो जाने देते हैं ना। तब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो प्याज है इसे कट कर लेती हूँ और इसी के साथ साथ ये आम भी छील लेती हूँ। ठीक है मम्मी? अच्छा, हमारे घर में ना गर्मियों में ये भरवा करेले बना के रख लिए जाते हैं और फ्रिज में रखे रखे ये चलते हैं कम से कम 15 से 16 दिन। ढेर सारे इकट्ठे मम्मी बनवा लेती हैं। तो मम्मी आम कितने ले लूँ मैं इसमें? 2 आम काफ़ी है ना? हाँ। अच्छा, इसका कूर जो है ना वो अलग पका करके हम डब्बे में रख लेते हैं, करेले भर के अलग रख लेते हैं। और जब पहले कहीं ट्रैवल करने जाते थे ना गर्मियों की छुट्टियों में, तो अपने साथ ये करेले और उसके साथ पूड़ियाँ लेके जाते थे, है ना मम्मी? तो लीजिए, आम भी मम्मी हमने ऑलमोस्ट कट कर ही लिया। अच्छा, आपने ये तो मुझे बताया नहीं कि इसमें लहसुन कितना पड़ेगा? बताती हूँ। लीजिए, प्याज और मैंने आम तो काट लिया, मसाला भी यहाँ पर हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब इसे पीस लें। हाँ, लहसुन और डालो। लहसुन कितना डालो, इतना लहसुन ले लूँ? और डालो, इतना? इसके हिसाब से डालो। नहीं तो मेरे हाथ में बताइए ना। हाँ डालो, बस। ये ठीक है? हाँ ठीक। पंकज करेला हो गया, बंद कर दो। हाँ, मैंने बंद भी कर दिया। चलिए, सूखा मसाला पीसने के बाद अब ये गीला मसाला यानी कि ये आम, प्याज और लहसुन भी इसके साथ पीस लिया जाए। और मम्मी हल्दी नमक बाद में मिलाएंगे ना? हाँ चलिए ठीक है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं पीसने के लिए क्या? अच्छा, नमक डालो। तो मम्मी ये भी हो गया। मम्मी हमारी ना थोड़ा थक जाती हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बिठा दिया है और उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ सारे काम करते जा रही हूँ। तो ये सारा प्याज और ये लहसुन का मसाला इसमें डाल दूँ? अब इसमें हल्दी कितनी डालनी और मिर्च कितनी? 1 चम्मच हल्दी। हाँ, और आधा चम्मच मिर्च। आधा चम्मच मिर्च। ओके, मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे ना? मम्मी चेक कर लीजिए नमक ठीक है कि और डालना है उसमें? मैं करूं? अच्छा, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है। बढ़िया। खट मिठा करने के लिए इसमें भी और क्या जाएगा? गुड़। हाँ, गुड़ तो हमने डाला ही नहीं, तो पहले इसमें थोड़ा सा गुड़ भी घिस के डाल लेते हैं। तो आधा डली गुड़ मैंने काट लिया है और इतना ही मिला दूं? बहुत ओके। अच्छा मम्मी, आपके वो टीवी वाले पंडित जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं तोता को जो है इतनी मिर्चा कड़वी खिलाई जाती फिर भी वो मीठा बोलता है, इंसान नहीं बोलता। बात तो बिल्कुल सही है। हम जितना मर्जी गुड़ खा लें, बोलना तो हमको कड़वा ही है ना? इसीलिए मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा खाइए भी। करेले भी कड़वे नहीं, मीठे बनाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। करेले को भी मैं छान ले रही हूँ ताकि इसकी जितनी कड़वाहट है ना वो इस पानी के साथ निकल जाए। मम्मी इसके बाद इसको ठंडे पानी से धो लेंगे? ओके। ठंडे पानी से इसे निचोड़ के आप निकाल लीजिए। तो मेरे जो होल करेलाज हैं उनको मैं एक तरफ कर दे रही हूँ और जो कूर होगा उसको अलग कर दूंगी। करेले निचोड़ लिए हैं, ये कूर को भी छान लेते हैं। अब पंकज करेला भर लो और तेल चढ़ा दो फ्राई पैन में, गर्म हो जाए। अच्छा जी, जब तक करेला भर जाएंगे। ठीक है। तो आप करेला भरना शुरू कीजिए और मैं यहाँ तेल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद, क्योंकि ये धागे वाले करेले हैं, जी हाँ, मेरी बेटी इन्हें बचपन में धागे वाले करेले ही कहती थी, क्योंकि भरने के बाद ना इन करेलों को धागों से बांध दिया जाता है ताकि इनका जो मसाला है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। ये तो भर गए। अब क्या करना है? कूर को मसाले में मिक्स कर दो।
तो मैं अपने करेले धागे से बांध लेती हूँ यहाँ पर। तेल गरम हो गया मम्मी? अच्छा, अब तो बंद कर दीजिए, धुआं निकल जाए पहले उसका। ये लीजिए, एक आप बांधिए, एक मैं बांधती हूँ। तेल में जब धुआं आ जाएगा, इसे बंद करके मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, फिर से एक बार गरम कर लिया है और अब ऐड कर दे रही हूँ इसमें अपने करेले। राइट, ये देखिए करेले गोल्डन हो चुके हैं। अब इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। हर तरफ से पलट के मैंने इसे पका लिया है। एंड वंस दे एक्वायर अ नाइस गोल्डन कलर, यू टेक देम आउट। तो देखिए मम्मी, करेले तो हो गए हमारे। अब इस तेल में कूर को भी डाल दो पकने के लिए। चलिए, सो जितना तेल इसमें अब बचा हुआ है ना, उतने ही तेल में मैं ये सारा का सारा जो मसाला है और करेले के छिलके और इसके बीज, ये पका लूँगी। धीमी धीमी आंच पर इसे भून लूँगी जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाते। तो देखा आपने, ज़ीरो वेस्ट रेसिपी है ये। ना इसका छिलका वेस्ट किया, ना ही इसका जो इनर पल्प है वो वेस्ट किया। उसको भी हमने सारे मसाले के साथ भून लेना है। कितनी देर भूनना होगा मम्मा इसको? 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी दैट यू हैव ओवर हियर, है ना। धीमी धीमी आंच पे छोड़ दे भूनने के लिए। अभी अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया इसने। हाँ, तेल तो छोड़ दिया इसने। ये देखिए, करेले का कूर भी अच्छे से भून चुका है, करेले भी यहाँ पक चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, पूड़ी के साथ और दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के साथ भी एंजॉय कीजिए। लेकिन घर में ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी मम्मी के हाथ के ये जो करेले हैं, खट मिठे वाले, बिना कड़वाहट वाले स्टफ्ड करेला, ये आपको कैसे लगे। मम्मी देखो तो उधर। हेलो, बाय बाय कर दो।